एक रहस्यमयी नकाबपोश व्यक्ति रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहा होता है। उसके हाथों में एक बैग होता है। इसी बीच हमें रोनी को दिखाया जाता है, जो पहले एक आर्मी ऑफिसर था लेकिन अब गुमनाम जिंदगी जी रहा है अपने गांव में। तभी रोनी के पास एक फोन कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि ठीक 5 साल पहले की तरह रेलवे स्टेशन पर एक बम ब्लास्ट हुआ है। यह सुनकर रोनी तुरंत अपनी बाइक उठाता है और तेजी से रेलवे स्टेशन की ओर भागता है। स्टेशन पहुंचते ही उसे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखता है। तभी उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ती है जो दूर से उसकी ओर देख रहा था और वहां से भागने लगता है। रोनी तुरंत अपनी बाइक पर उसका पीछा करता है। रोनी पीछा करते करते उसे लगभग पकड़ ही लेता है, लेकिन नकाबपोश व्यक्ति उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है जिसमें रोनी जीतने ही वाला होता है कि तभी वह रहस्यमयी व्यक्ति अंधेरे गलियों में कहीं गायब हो जाता है। रोनी जब उसे खोजते खोजते एक सुनसान जगह पर पहुंचता है तो वहां पहले से कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं, लेकिन रोनी अकेले ही उन सभी को हरा देता है। तभी कहानी में एंट्री होती है सबसे ताकतवर विलेन संजय दत्त। वह भी पहले एक आर्मी अफसर था, लेकिन किसी कारणवश उसने सेना छोड़ दी थी और अब वह एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ा है। रोनी और संजय दत्त के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। रोनी उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है। संजय दत्त जमीन पर गिर पड़ता है। रोनी को लगता है कि वह गोली उसी नकाबपोश व्यक्ति ने चलाई है। रोनी उसे पकड़ लेता है और जब उसका मास्क हटाता है तो चौंक जाता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। रोनी और कबीर बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की थी और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन वे दोनों एक खतरनाक मिशन पर गए, लेकिन वह मिशन असफल हो गया। एक बम ब्लास्ट में कबीर बुरी तरह घायल हो गया। रोनी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अन्य ऑफिसर उसे वहां से जबरदस्ती निकाल ले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कोई अजनबी कबीर को उठाकर अस्पताल ले जाता है और उसका ब्रेन सर्जरी करवाता है। अब कहानी में सबसे बड़ा खुलासा होता है। इस पूरी घटना के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आमिर खान है, जो इस फिल्म का असली विलेन है। कहानी का अंत, लेकिन पार्ट 2 जल्द ही आएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं नया हूं, इसलिए थोड़ा सपोर्ट करें।